हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे इसके। आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिटी तो याद ही होंगी। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है। सेकंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया? सेकंड स्क्वायर के। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया भाई? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ये हो गया आपका किसके भाई? कोसेकेंट स्क्वायर ए। तो आज हम इन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे आगे, इसका और इसका। तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे हो गए थे, यहाँ तक हो गए थे। तो अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्या गिवन है भाई? देखो, लेफ्ट हैंड साइड में है अंडर रूट में है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे? 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, ये अंडर रूट में है भाई लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम यहाँ पे देखें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसमें क्या गिवन है आपको? 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन है। ठीक है, 1 माइनस साइन है। आपको विजिबल होगी स्क्रीन आई थिंक। तो अब यहाँ पे देखो भाई आप, अब यहाँ पे हम किस तरह से चलें कि हमारा ये सबसे पहले तो अंडर रूट खत्म होना चाहिए। अंडर रूट खत्म कब होगा भाई? जब ये स्केयर में आएगा तब जाके अंडर रूट खत्म होगा इसका। तो स्केयर में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको भाई? और तो कोई चारा नहीं है जैसे इसका अंडर रूट खत्म करना है, ना ही कोई फॉर्मूला यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे इसको? यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है? हमें जो नीचे 1 माइनस साइन ए है, तो हम यहाँ पे नीचे इसका अपोजिट साइन रखेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस का रखेंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो हम यहाँ पे माइनस रखते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है? ये अंडर रूट जो जिससे हमें यहाँ पे डिवाइड किया है उसी से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी हम सेम लिखेंगे ताकि ओवरऑल क्या रहे, एंड रिजल्ट आपका ये कट जाए और ये एंड रिजल्ट वही रह जाए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है भाई? यहाँ पे देखो, अब इसको सोल्व करते हैं आगे। अब क्या हो गया? ये फॉर्मूला कौन सा लगे? देखो नीचे 1 माइनस साइन है और ये 1 प्लस साइन है। कुछ इस तरह से हो गया ये, अगर आपको पता हो तो। a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा? ये a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो किस तरह से करेंगे हम। इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है दोनों रिपीट हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस साइन है यहाँ पे है, 1 प्लस साइन है यहाँ पे है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या होगा भाई? 1 माइनस साइन है और ये, तो यहाँ पे करेंगे a का स्क्वायर। a क्या है भाई? 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन का स्क्वायर साइन b का स्क्वायर, यानी b क्या है? साइन। तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर a। अच्छा, साइन किसका आएगा भाई? माइनस वाला। ठीक है, ये माइनस का साइन आता है, इसका ध्यान रखना आपने बस। अब क्या था? अब आपने ये ओपन कर दिया, यहाँ पे क्या बच गया भाई? आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अब यहाँ पे देखो, ऊपर जो है आपका 1 प्लस साइन, सॉरी ये दोनों का स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या आएगा भाई? यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है भाई? 1 के इक्वल। आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जो है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा? साइन स्क्वायर को इधर ले गया, तो यहाँ पे क्या बच गया भाई? कोस स्क्वायर ए। तो ये इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? कोस स्क्वायर ए। अब इसको ओवरऑल में क्या लिख सकता हूँ? देखो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए और इसका होल स्क्वायर। ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, ऐसे कर सकते हो। तो इससे ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा भाई आपका? 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कोस ऑफ ए। इसको आगे मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो अब ध्यान से, इसको अगर मैं आगे एक्सपेंड करता हूँ तो 1 बाई कोस ए लिख सकता हूँ इसको, प्लस साइन ए बाई कोस ए, इस तरह से लिख सकता हूँ। इस तरह से क्यों लिखा भाई मैंने? क्योंकि हमें एंड रिजल्ट में क्या प्रूव करना है? सीकेंट ए और टेंजेंट ए, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे 1 बाई कोस ए कितना होता है भाई आपका? सीकेंट ए प्लस साइन ए बाई कोस ए क्या होता है? टेंजेंट ए। ये क्या है भाई? आपकी राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू आपकी राइट हैंड साइड। तो ये क्या कर दिया आपने? हैंस प्रूव। ठीक है भाई, सिंपली हमने क्या किया इस क्वेश्चन में?
आपके पास ये गिवन था अंडर रूट में, अंडर रूट को बाहर लेके आते हैं तो हमें उसका स्क्वायर करना पड़ता है किसी भी तरह से। तो वो स्क्वायर करने के लिए हमने देखा नीचे 1 माइनस साइन ए है, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए लिखेंगे ताकि ये फॉर्मूला बन जाए 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, और इसका ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, इस तरह से करेंगे। ये नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा और ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम टर्म्स है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस में साइन स्क्वायर है क्या होता है कोस स्क्वायर है, दोनों क्या है ऊपर भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, बाहर आके 1 प्लस साइन है बाय कोस है, तो 1 बाय कोस है, इसको एक्सपेंड कर दिया हमने, अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा भाई सेपरेट करने के बाद साइन ए बाय कोस है, 1 बाय कोस है क्या होता है सीकेंट है, साइन ए बाय कोस है क्या होता है टेंजेंट है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपको ये। ठीक है, पहले समझना है हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, ये जरूरी है इसमें। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है भाई, तो हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो अब यहाँ से देखो आप, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन क्यूब थीटा, यहाँ भी cos थीटा, यहाँ भी, तो ऊपर से मैं क्या ले लेता हूँ भाई, लेफ्ट हैंड साइड में मैं ऊपर से क्या लेता हूँ कॉमन लेता हूँ साइन थीटा। तो साइन ऑफ थीटा अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे से मैं क्या लेता हूँ भाई कोस थीटा अगर मैं कॉमन लेता हूँ नीचे से, कोस ऑफ थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बच गया। मुझे किसके इक्वल प्रूव करना है, ये टेंजेंट थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो अब किसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखो साइन थीटा बाई कोस थीटा मेरा आ गया है, तो ये टेंजेंट थीटा का इक्वल होता है, यानी ये टर्म और ये टर्म इक्वल होंगी और कट जाएंगे किसी तरह से। तो अब ये किस तरह से कटेंगी वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ये साइन की टर्म में है, ये कोस की टर्म में, तो मैं इसको साइन की टर्म में एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ। नीचे वाला देखो भाई कोस थीटा, मैं क्या बता रहा था आपको, मैं ये बता रहा था आपको भाई, ये देखो साइन थीटा और कोस थीटा जो ये तो क्या है भाई आपका टेंजेंट थीटा के इक्वल हो गया है। तो ये वाला जो इस साइड वाली टर्म मेरी बची है ये कैंसिल आउट होना चाहिए, तभी तो हमारा रिजल्ट आएगा टेंजेंट थीटा। तो इसका मतलब ये जो टर्म है और ये आपस में इक्वल होंगी। अब वो इक्वल होंगी तो किस तरह से हो सकती है, मैंने इसको एज इट इज रखा, जो ये नीचे था 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1। देखो कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा को इस तरफ रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस एज इट इज, तो बेसिकली मैंने 2 यहाँ पे था आपका, ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। देखो ये जो 2 आएगा ये केवल इस टर्म के साथ आएगा, ना कि -1 के भी बाहर आएगा। ठीक है, ये वाले, तो ये सेपरेट है ये वाला, ये जो 2 है केवल हमने ये 2 इसके साथ रखना है। ठीक है भाई, तो अब आगे एक्सपेंड करते हैं इसको। देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, अब देखो -2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, -2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, ये 2 है और ये -1, तो 2 में से 1 गया तो क्या आएगा भाई आपका सेम यही आ जाएगा। अब आगे देखो, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब हमने क्या किया भाई, इस 2 में से ये -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 में से 1 गया कितना बच गया भाई आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया आपका साइन थीटा बाई कोस थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। यही हमें प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक है भाई, तो अब आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा ये। तो अब आगे देखिए आप, हमने क्या किया भाई सिंपली देखो, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी, यहाँ नीचे भी कोस कोस, तो हमने ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिया, नीचे से कोस थीटा कॉमन ले लिया। अब जो बचा हमारा, हम क्या देखते हैं, हमें टेंजेंट थीटा के इक्वल प्रूव करना है। ये टेंजेंट तो हमारा हो गया, साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या होता है टेंजेंट थीटा। इसका मतलब ये दोनों टर्म क्या होंगी इक्वल होंगी, इक्वल होंगी तो हमें सेम, या तो दोनों को कोस की टर्म में लिख लो या साइन की टर्म में लिख लो। तो हमने क्या किया, जो नीचे वाला कोस था उसको साइन की टर्म में लिखना पसंद किया, तो ऊपर वाले को एज इट इज रखा, नीचे को 2
कोस स्क्वायर थीटा, कोस की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 एज इट इज। इसको सोल्व किया, ये आपस में कट गया, कटने के बाद साइन थीटा बाई कोस थीटा, और वही रिजल्ट आ गया आपका जो राइट हैंड साइड में है टेंजेंट थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये आप इसको कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो भैया, सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली टू प्रूव कोसिकेंट ए माइनस, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है भैया आपके पास, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए और सीकेंट ए माइनस में कोस ए, ये गिवन है आपके पास। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लिखो यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड में कोसिकेंट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट ए को मैं लिखता हूँ साइन की टर्म में। साइन की टर्म में कोसिकेंट ए क्या होगा, 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए एज इट इज। ठीक है भाई, साइन ए एज इट इज। अब यहाँ पे देखो सीकेंट ए क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए और माइनस में कोस ऑफ ए। अब देखो एलसीएम ले लेंगे, साइन ए एलसीएम आ जाएगा तो क्या होगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए। भाई एलसीएम लेंगे इसका, 1 बाय साइन ए है, ये इसके बटे में 1 है, तो क्या आएगा 1 बाय साइन ए दोनों का एलसीएम आ गया तो 1, और ये साइन ए इससे मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे लो एलसीएम, यहाँ पे आप 1 कंसीडर कर लो, तो यहाँ पे क्या आ गया, कोस ए एलसीएम आ गया, कोस ए से कोस ए 1 आ गया, माइनस में 1 इन 1 को कोस ए से करेंगे तो कोस ए को कोस ए से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। ठीक है, आई होप ये आपको आता होगा एलसीएम लेना। अब देखो आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है भाई आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है आपका कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख दो आप कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और ये क्या है भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ऑफ ए। अब देखो ये कोस की पावर 2 थी, ये कोस उड़ गया यहाँ से साइन ए से, ये स्क्वायर था, तो ये तो क्या बचा आपका ऊपर कोस ए इंटू में साइन ए, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ, चलो ये ऐसे लिख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस ए इंटू में साइन ऑफ ए, ये बच गया भाई आपका। ये क्या थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी जो हमने किया। अब मेंशन है क्वेश्चन में कि सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को हमें सेपरेटली सोल्व करना है, तो अब वैसे भी ना भी लिखा हो तो भी आप कर सकते हो इसको, भी यहाँ पे आ रहा है, अब इसकी टर्म में तो आ नहीं रहा है, तो अब इसकी टर्म में लेके कैसे आइए, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, राइट हैंड साइड को सेपरेट सोल्व करोगे। तो राइट हैंड साइड में क्या गिवन है आपका, 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोट ऑफ ए। ठीक है भाई, तो 1 बाय टेंजेंट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन ए बाय कोस ए, क्योंकि मुझे एंड रिजल्ट साइन और कोस की टर्म में चाहिए, तो क्या आएगा साइन ए बाय कोस ऑफ ए प्लस ये कोट ए को क्या लिखूंगा मैं, कोस ए बाय साइन ऑफ ए, ये लिख सकता हूं भाई, बताओ इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को। ठीक है, तो आगे मैं क्या करता हूं, इसको एलसीएम लो भाई, एलसीएम क्या आ गया आपका, साइन ए कोस ए, ये एलसीएम आ गया, ये 1 ऊपर चल रहा है, 1 तो ऊपर है, ये एलसीएम लिया हमने, कोस ए से कोस ए कट गया, साइन ए आ गया, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए कट गया, कोस ए को ऊपर करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, तो कितना आ जाएगा ये भाई, एक मिनट, तो ये कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, ऊपर क्या था 1 अपॉन ये आ गया आपका। अब मुझे बताओ आप, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये कितना आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 आइडेंटिटी से डिवाइडेड बाय साइन ए कोस ए। अब इसको सोल्व करते हैं, 1 बाय 1 को साइन ए कोस ए क्या ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा साइन ए कोस ऑफ ए, तो कितना आ जाएगा आपका, वही रिजल्ट आ जाएगा साइन ऑफ ए कोस ऑफ ए। ठीक है, या इसको कोस ए साइन ए लिख सकते हैं हम, दोनों एक ही बात है, यहाँ पे देखो ये। ठीक है, तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्या किया, कैसे किया क्वेश्चन, सबसे पहले देखो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड थी कोसिकेंट को हमने साइन की टर्म में लिख दिया, सेकेंड को भी हमने कोस की टर्म में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद हमने सोल्व कर दिया, ये आ गया। इसी तरह से राइट हैंड साइड में हमने टेंजेंट और कोटेंजेंट को भी साइन और कोस की टर्म में लिख दिया। टेंजेंट ए क्या होता है भाई, 1 अपॉन साइन ए, टेंजेंट ए आपको पता है साइन ए बाय कोस ए होता है, और जो कोट ए है वो क्या होगा, टेंजेंट का उल्टा, यानी कि कोस ए बाय साइन ऑफ ए, ये होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है ये वाला। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, एक बार करेंगे तो हो जाएगा ये। अब देखो भाई, ये आपका है 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन सॉरी,
8th क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई आपका, साइन ऑफ ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस में सेकेंट ए का स्क्वायर इक्वल टू 7 टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है तो इसको हमें ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई तो ये क्या है, इसका स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करो, आपको पता है a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखो आपको पता है a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे करो साइन इसका स्क्वायर करेंगे, साइन a प्लस कोसिकेंट a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर a प्लस कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस में 2 साइन a इंटू में कोसिकेंट a। ठीक है भाई, अब इसको अगली, ये हमने केवल इसको ओपन किया, ये वाले। अब कोस a प्लस में सीकेंट a के स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो कोस a को ओपन करो, कोस स्क्वायर a प्लस सीकेंट स्क्वायर a प्लस में 2 कोस a सीकेंट a, ये आ गया भाई इसको ओपन करने के बाद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, जो आइडेंटिटी बन रही है उनको हम बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, हाँ भाई ये साइन स्क्वायर a है और यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर a, तो दोनों को मैं एक साथ लेके आऊंगा, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। चलो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो ये साइन स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर है, तो दोनों से क्या बन गया भाई, 1 बन गया मेरा प्लस में। अब देखो यहाँ पे ये कोसिकेंट स्क्वायर a है, इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज रख दिया, कोसिकेंट स्क्वायर a। ये 2 साइन a इंटू में कोसिकेंट a, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, कोसिकेंट a क्या होता है 1 अपॉन साइन a, तो ये करूंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा साइन a से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये साइन a इससे कैंसिल हो जाएगा फिर, यानी कि यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल 2 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो साइन a इंटू में कोसिकेंट a, तो कोसिकेंट a क्या होता है 1 अपॉन साइन a, तो साइन a कोसिकेंट की जगह मैं 1 अपॉन साइन a रखूंगा, तो यहाँ पे साइन a से साइन a कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, केवल 1 बच गया काटने के बाद, यानी कि 1 इंटू में 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, प्लस ये कोसिकेंट को हम कर चुके हैं, यहाँ पे क्या बच गया है आपका सेकेंट स्क्वायर a प्लस में, यहाँ पे करो भाई सिमिलरली, यहाँ पे भी क्या हुआ 2 कोस ऑफ a, सेकेंड a क्या होता है 1 अपॉन कोस a, कोस a से ये खत्म तो 2 बच गया यहाँ पे, तो 2 आ गया। अब आपके पास देखो भाई 2 2 4 और 1 कितना हो गया 5 प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस सेकेंट स्क्वायर a, ये बच गया अब आपके पास। ठीक है, तो आपको पता है भाई, अब देखो यहाँ पे से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी क्या कहती है, जो 5 प्लस में हमें किसकी टर्म में चाहिए, टेंजेंट और कोटेंजेंट की टर्म में, तो मैं कोसिकेंट को अगर लिखना है मैंने भाई किसकी टर्म में, कोटेंजेंट की टर्म में, तो क्या फॉर्मूला होता है, देखो 1 प्लस, अगर मैं सीकेंट की बात करूं तो सीकेंट क्या होता है 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, प्लस का साइन एज इट इज, और कोसिकेंट स्क्वायर को लिखूं मैं तो क्या होता है भाई 1 प्लस में कोट स्क्वायर a, ये होता है आपके पास। ठीक है, तो अब यहां से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 प्लस 1 प्लस ये 1 प्लस में कोट स्क्वायर a प्लस में टेंजेंट स्क्वायर a। अब देखो 5 और 2 कितना हो, 5 प्लस 1 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 प्लस में, अब यहाँ पे जो टेंजेंट स्क्वायर a को पहले लिख सकते हैं हम प्लस में कोट स्क्वायर a। ठीक है, ये आपका क्या था भाई, आपका जो है राइट हैंड साइड था, हेंस प्रूव। देखो हमने क्या किया है भाई, जो जहां पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। देखो आप लोगों को क्या है भाई, ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। हमने क्या किया है यहाँ पे, सबसे पहले ये दो फॉर्मूला बन रहे थे, ए का स्क्वायर, ये ए प्लस बी का स्क्वायर और ये सी प्लस डी का स्क्वायर जो भी है। अब यहाँ पे ए प्लस बी को ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ए इंटू में बी। सिमिलरली ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2 इंटू में ए इंटू में बी, ये किया हमने। उसके बाद हमने क्या किया भाई, साइन स्क्वायर ए ये वाला और ये कोस स्क्वायर ए है, दोनों एडिशन में है तो दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो ये दोनों हमने खत्म कर दिया यहाँ से, ये वाला और ये वाला, इस इक्वेशन में से हमने इसको गायब करके 1 बना दिया। हम कोसेकेंट स्क्वायर एज इट इज रख दिया हमने ये वाला, और जो ये सेकेंड स्क्वायर ए था इसको भी हमने एज इट इज यहाँ पे रख दिया। बाकी देखो अब 2 साइन ए कोसेकेंट ए, कोसेकेंट को 1 अपॉन साइन ए रख दिया, 1 अपॉन साइन ए हुआ तो ये साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह से 2 कोस है
कोस ए एज इट इज, सीकेंड को 1 अपॉन कोस ए लिख दिया, तो कोस ए से कोस ए कैंसिल, यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करके इतना बच गया आपको। ऐड करो भाई 2 2 4 और 1 5, कोसेकेंट स्क्वायर ए सेकेंड स्क्वायर ए। रिजल्ट किस में चाहिए आपको? टेंजेंट स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए में। तो हम टेंजेंट और कोटेंजेंट की टर्म में इसको लिख लेंगे। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है? कोसेकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे बस हमने इसको ओपन करके लिख दिया इस तरह से, तो ये 1 आ गया और एक 1 ये आ गया, तो 5 तो पहले था, 2 1 और ऐड कर दो आप, कितना हो जाएगा आपका 7। आगे टेंजेंट स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए, तो ये हम आपने क्या कर दिया भाई, इसको प्रूव कर दिया इस तरह से। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है इसमें, 1 1 कहाँ से आएंगे, ये वाले इतने सारे 7 1 है, तो उनको ऐड कहाँ से करना है, ये वाला एक बार करोगे तब आएगा ये। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है भाई इसकी आपने। अब देखो भाई, ये कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा देखो भाई, 9th क्वेश्चन जो है आपका वो गिवन है, क्या है भाई आपके पास? कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, सीकेंट ए माइनस में कोस ए। ठीक है, ये किसके इक्वल है? ये प्रूव करना है हमें 1 बाय टेंजेंट ए प्लस में कोट ए, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, तो कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं, माइनस ये साइन ए एज इट इज। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या किया भाई, सीकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कोस ऑफ ए माइनस कोस ए। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना स्टार्ट किया है भाई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए। ठीक है, ये एलसीएम लेना आपको आता होगा, साइन ए को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन स्क्वायर ए, दोनों के डिवीजन में क्या आएगा? साइन ए आ जाएगा। इसी तरह से 1 बाय कोस ए को इससे करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका भाई? कोस ऑफ ए। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है भाई? आपका कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है भाई? साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपका भाई? साइन ए इंटू में कोस ऑफ ए, दोनों मल्टीप्लाई में है ये वाली। ठीक है, तो ये आ गया आपका। यहाँ से सोल्व करने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने कोस स्क्वायर ए लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को मैंने क्या लिख दिया भाई यहाँ पे? साइन स्क्वायर ए। ये कट गया, कोस से ये कैंसिल, साइन ए से ये कैंसिल, कितना आ गया भाई आपका? साइन ए कोस ए आ गया आपका। साइन ए को मैंने पहले लिख दिया, कोस ए को यहाँ पे रख दिया। लेकिन हमें प्रूव तो ये करना था भाई, इससे हमारा ये तो आया नहीं एंड रिजल्ट, तो कोई बात नहीं। हमें क्या करना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई किया तो इतना आ गया, अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को उठाते हैं और यहाँ पे इसको करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है भाई? 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कोट ऑफ ए, ये तो करो। इसको आगे कैसे करते हैं देखो भाई, 1 बाई टेंजेंट ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई साइन ए बाई कोस ए, साइन की टर्म में लिखो बस, प्लस कोट ए को क्या लिख सकता हूँ मैं? कोस ए बाई साइन ए। एलसीएम ले लो भाई, यहाँ पे क्या आएगा? साइन ए कोस ए आ जाएगा एलसीएम। देखो कोस ए है, साइन ए है, 1 ऊपर चल ही रहा है। ठीक है, तो कोस ए से कोस ए कट गया, साइन ए का ऊपर साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस। अब देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कितना बच गया? कोस ए। कोस ए को अब जो न्यूमरेटर है उससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा आपका? कोस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। ठीक है, और 1 तो क्या है? ऊपर चल ही रहा है आपका। ठीक है, जो है 1 डिवीजन बाय ये तो चल ही रहा है आपका। अब आगे देखो 1 बाय, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। ये दोनों आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी होती है ना भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये 1 आ गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया? साइन ए कोस ए। अब यहाँ पे इसको आगे करते हैं तो क्या आएगा? 3 टर्म्स है, तो 1 बाय 1 इंटू में साइन ए कोस ए ऊपर चला जाएगा, तो एंड रिजल्ट कितना आ गया? साइन ए कोस ए। यही हमने यहाँ से निकाला था भाई, देखो यही हमने यहाँ से निकाला था, दोनों टर्म सेम आ गई आपकी। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आपने ये करना है। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन आपका 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए
1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या होना चाहिए भाई, देखो आपके पास क्या है भाई, दो इक्वल टू के साइन है, यानी कि ये साइड और ये साइड, इन दोनों को हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, टेंजेंट स्क्वायर है। एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, फिर हम ये उठाएंगे, और फिर दोनों का रिजल्ट जो है, इसका भी टेंजेंट स्क्वायर प्रूव करेंगे, इसका भी टेंजेंट स्क्वायर करेंगे। तो वो आपने देखना है किस तरह से हम कर रहे हैं इसको। तो करते हैं भाई क्वेश्चन को, इसको थोड़ा सा मैं इसको ऊपर रख लेता हूँ। ठीक है भाई, अब देखो आप, हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई मेरी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखो, अगर मैं क्या करता हूँ भाई, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए है, नीचे क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है। अगर मैं दोनों में क्या करता हूँ, साइन और कोस की टर्म में ले लेता हूँ, क्योंकि साइन और कोस को आपको इजी समझ में आ जाता है, तो मैं अगर इनको साइन और कोस की टर्म में लेता हूँ तो क्या आएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, हम क्या करेंगे, 1 प्लस टेंजेंट की जगह पे साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर ए को मैंने कोस बाय साइन लिख दिया, टेंजेंट को मैंने साइन बाय कोस लिख दिया। एलसीएम लिया, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कितना आएगा भाई आपका, देखो 1 प्लस ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अच्छा, इसका क्या आएगा, डिवीजन बाय कोस स्क्वायर आएगा ना, ये जो एलसीएम लिया हमने ऊपर वाला इस टर्म को। अब नीचे वाले का जो एलसीएम ले रहा है तो उसमें कितना आया आपका भाई, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका, जो है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर ए 1 होता है, ये क्या होता है आपका 1, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस ये 1 बाय कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ये आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए कितना होता है भाई आपका 1, तो 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब देखो आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कोस स्क्वायर ए इनटू में ये डिवीजन को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो जो नीचे वाला है उसको भी मैं क्या कर दूंगा भाई, ऊपर कर दूंगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बाय 1, यानी कितना आ गया भैया आपका, साइन स्क्वायर ए बाय 1 कितना हो गया आपका, साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल होता है भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन ए बाय कोस ए का स्क्वायर, यानी कि साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट, तो ये टेंजेंट स्क्वायर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये देखो, क्या हमने इसको, जो ये एक्सप्रेशन था, इसको हमने टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया है, ये हमने कर दिया है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को। अब हम क्या करेंगे भाई, जो अपनी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को हम क्या प्रूव करेंगे, इसके इक्वल प्रूव करेंगे। तो अब हमें ये देखना है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा ना इसका साइज बढ़ा देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, अब हमने राइट हैंड साइड उठानी है, राइट हैंड साइड में क्या गिवन है आपको, देखो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर टेंजेंट ए बाय 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से करेंगे, देखो एक तो तरीका ये है, सिंपली टेंजेंट और कोटेंजेंट को हम साइन और कोस के टर्म में जो लिख रहे थे उस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या अंदर ही हम लिखें तो उससे कोई फायदा होगा, देखो भाई 1 माइनस साइन ए बाय कोस ऑफ ए, और यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस कोस ए बाय साइन ऑफ ए। ठीक है, अब आगे देखो, ये इसका स्क्वायर है भाई, टेंजेंट और कोटेंजेंट को हमने साइन और कोस के टर्म में लिख दिया, बस इतना किया हमने। तो आगे देखो, अब सिमिलरली एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम भाई आपका कोस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ऑफ ए, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए, इसका होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आगे लिखते हैं, देखो भाई अब हम क्या करते हैं भाई, जैसे कोस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोस ए मल्टीप्लाई क्या करेंगे, साइन ए ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कोस ऑफ ए,
इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। कुछ कट रहा है भाई, साइन ए माइनस में कोस ऑफ ए, ये वाला 1 माइनस कोट ए, तो हमने इतना कर दिया इसको, ठीक है। अब आगे देखो भाई, हम क्या देख रहे हैं, कोस ए यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अब मुझे अगर साइन चेंज करना है तो मैं किस तरह से करूंगा भाई, ये देखना है। दोनों की टर्म एक ही है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो कोस ए माइनस साइन ए, और ये है साइन ए माइनस में कोस ए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो मैं जो है इसको माइनस कर सकता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो, क्योंकि स्क्वायर है, ओवरऑल क्या हो जाएगा भाई आपका, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आता है वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो मैंने क्या कर दिया, साइन ए बाई कोस ए को तो पहले लिख दिया यहाँ पे, ये साइन है और ये कोस है, ठीक है, इसको साइड में रख दिया यहाँ पे पहले। अब यहाँ पे कोस ए है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा, माइनस का साइन ए है, ये क्या कर दिया मैंने, देखो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का कोस ए, और प्लस का क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए, ये ले सकता हूँ, ये साइन ऑफ ए है, डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई में ही चल रहा है आपका, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में ही चल रहा है आपका, डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कोस ऑफ ए। देखो ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, इसका होल स्क्वायर आपका चल ही रहा है एज इट इज, तो ये क्या बच गया भाई आपका, माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कोस ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर जब भी करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, यानी क्या बच गया आपका, टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। तो आपका क्या आ गया भाई, ये जो आपकी राइट हैंड साइड थी ये भी इसके इक्वल आ गई है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, जो ये माइनस वाला साइन हमने कॉमन लिया है। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, लेफ्ट हैंड साइड थी 1 प्लस साइन और कोस की टर्म में लिख के सोल्व कर दिया, टेन स्क्वायर ए आ गया आपका, जो कि यहाँ पे है, प्रूव हो गया। फिर ये वाला जो है, जो बीच वाली टर्म्स है, इनको हमने क्या किया भाई, एक्सपेंड किया। स्केयर को हमने एज इट इज रखा, साइन टेंजेंट और कोट को हमने किसकी टर्म में लिख दिया भाई, साइन और कोस की टर्म में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने इस तरह से सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने साइन और कोस को यहाँ पे रखा। अब देखो हमारा एंड रिजल्ट तो यहाँ से फुलफिल हो रहा है, जैसे इसका स्केयर चल रहा है बाहर, तो ये तो मेरा टेंजेंट स्केयर हो ही जाएगा, इसका मतलब ये कटेगा आपस में। कटेगा तो किस तरह से काटना है, अब ये देखो आप, कटेगा तो किस तरह से काटना है आपने, ये यहाँ पे देखो, यहाँ साइन ए है, ये माइनस में, ये प्लस में, तो मैं ऊपर क्या करता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ बाहर, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, माइनस का कोस है और ये प्लस का साइन ए होगा, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया हमने। दोनों टर्म सेम होगी तो ये कट गया आपका, ये माइनस है, माइनस इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस साइन ए बाई कोस ए का स्क्वायर। जब भी आपको पता है -1 का जैसे स्क्वायर होता है वो क्या होता है, +1 ही आता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपने सोल्व कर दिया इसको, ठीक है। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ ये जो है क्वेश्चंस थे जो हमने करने थे वो हम इसको कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अपने हाथ से प्रैक्टिस करके जरूर देखना है एक बार, ठीक है भाई। थैंक यू। नोट्स जो हैं इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन से आप नोट्स जो हैं इसके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स।